देर लगे अजीब चक्कर गड़बड़ होते नेत्र उघारा जब तीसरा नेत्र उघारा चितवत काम भयो जल छाड़ा कामदेव भस्म हो गया रति रोई प्रभु भगवान ने कहा जाओ देवी चिंता न करो ये बिना अंग के सबको व्याप्त होगा इसको देह मिलेगी कि कृष्ण तने ओ ये पति तोरा मौका आ गया द्वारकाधीश रुक्मिणी के संयोग से पुत्र पैदा हुआ इनका नाम रखा प्रद्युम्न प्रद्युम्न को हरण करके ले जा रहे थे कौन सम्रासुर दैत्य नारद जी मिल गए देखो ये मांस के लोथरा को ले जाकर के करोगे क्या तो बोलो छोड़ दो समुद्र में छोड़ दिया मछली ली गई इसे पकड़ा और मछली का पेट फाड़ा तुम्हारा बड़ा सुंदर बालक निकला इस बालक को ले जा करके कहा ये मछली भेंट कर दी गई और सम्रासुर की ये आ गया सुंदर बालक निकला अब देखा मौका पाकर के नारद जी ने रति से कह दिया बोले देवी अब जाओ तो लालन पालन करने लगी रति इनका बोले देवी आपका हाव भाव तो और है और माँ का सद्भाव देती हूँ लालन पालन कर रही हूँ लेकिन हाव भाव में कमी है आपके में बोले बा महाराज मुझे नहीं पहचाना आपने क्यों बोले मैं आपकी पत्नी कैसे तो देखो तभी तो भजन वाले कहते हैं ये कड़ी यहीं पर फिट होती है कि पिया को दूध पिलावे पिया को दूध पिलावे पलना झुलावे सुंदर नारी पिया को दूध पिलावे पलना झुलावे सुंदर
और सम्रासुर दैत्य के पास पहुंच गए। मैं कृष्ण का लाल और तेरा काल। महाभयंकर युद्ध हुआ। अब काल तो इनके हाथ में ही था। सम्रासुर दैत्य का वध किया और बहू रानी के साथ में पधारी। बोले बेटा आया है और खो गया तो कम से कम बहू रानी के साथ मिला है। महाराज आज जो है जो देखा, अरे आज बहू रानी के साथ आ जाए बेटा। बड़ी खुशी की लहर छा गई। आइए भगवान का एक विवाह हुआ है महाराज। अब सुनो ध्यान दे करके। उसी समय सत्राजित ने क्या किया? सत्राजित किम करोद ब्रह्मन् सूर्यो भक्तस्य परमं सखा। सूर्य की भक्ति की तो सूर्य ने एक मणि दे दी। ले जाओ सेमंतक मणि। इस सेमंतक मणि को धारण करके सारी सभा खड़ी हो गई। सम्मान किया, प्रसन्न हो गए सत्राजित। अब एक समय किया प्रसेन ने कहा भैया मैं शिकार खेलने जाऊंगा। बोले भैया इस मणि को मत ले जाओ, मणि को तो ले जाओ। मणि धारण करके चल पड़े प्रसेन भैया। तो सिंह ने झपट्टा मारा, अश्व का वध कर डाला, इनका वध कर डाला। मणि ले ली सिंह ने। परीक्षित वहीं पर जामवंत रहते थे। जामवंत ने मणि छुड़ा ली सिंह से और अपनी जामवती इनकी पुत्री इनके पल्ला में मणि को लगा लिया। मणि को लगाया, जैसे मणि को लगाया और इधर अब देखो स्त्रियों का तो स्वभाव होता है बहना, अरे बहना तेरे देवर का पता नहीं है कहाँ है। अब ये तो समझ गए, ये तो विचार कर लगे सिवाय द्वारकाधीश के और किसी ने वध नहीं किया। पति ने पूछ दिया स्वामी आज तक पता नहीं है। बोले क्या नाम है किसी से? बोले किसी से नहीं कहूंगी। तो बोले हमारे भाई का वध तो द्वारकाधीश ने किया है। उसने उससे कहा, द्वारकाधीश तक बात पहुंच गई। पता लगा क्या सत्राजित तुमने महापुरुष को चोरी लगा दी। बोले मैंने चोरी तो नहीं लगाई पर विचार किया था। अरे भगवान तेरे सिवाय मैंने और तो किसी से कुछ नहीं कहा। बोले अब देखो वो तो झूठ बोल गई। हमारे मैं तो किसी से कुछ नहीं कहा और सच कहा है किसी कभी नहीं कि जिस राग में राम का, जिस राग में राम का नाम नहीं उस राग को गाना चाहिए। जिस राग में राम नहीं उस राग को गाना चाहिए। कितनी भी प्यारी पत्नी हो पर भेद बताना चाहिए। कितनी भी प्यारी पत्नी हो पर भेद बताना चाहिए। कितना भी भैया हो पर भेद सिर पे चढ़ाना चाहिए।
किससे? इन्होंने बता दिया अरे प्यारी हमारे भाई का वध तो किया है द्वारकाधीश ने और कलंकित कर दिया द्वारकाधीश भगवान को और द्वारकाधीश को कलंकित किया। महाराज आज जो है कैमरा लगाए महाराज कलंकित कर दिया और जैसे ही कलंकित किया तो भगवान चल पड़े द्वारकाधीश और भगवान को अंतर्यामी। पिताजी आवाज दी जामवती ने, जामवंत प्रकट हो गए। किंबा तुम कौन हो? बोले कृष्ण मेरा नाम है। किसके लिए आए हो? बोले मणि के लिए। ये मणि तो मैंने सिंह से प्राप्त किए। बोले भाई मणि तो ले जाएंगे। बात ही बात में कलश बढ़ गई, युद्ध होने लगा। परीक्षित जब युद्ध हुआ, युद्ध कितना चला? बोले 28 दिन। 28वें दिन भगवान ने एक मुक्का मारा तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। जामवंत भगवान ने गोद में लिया और गोद में लेकर के भक्तराज कहीं आप ध्यान न कराते बल का हनुमंत लाल को तो क्या सीता की खोज होती? जामवंत के बचन सुहाए और सुने हनुमंत आज भगवान ने आंखें देखा जामवंत जी महाराज को और जामवंत ने जब आंखें खोली प्रभु चीख मारी महाराज मैं तो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया नाथ। बोले भक्तराज मैंने ही तो कहा था और आपने इच्छा प्रकट की कि कब दर्शन होंगे। बोले जिसके युद्ध से तुम्हें मूर्छा आ जाए उसे मेरा पूर्ण अवतार मान लेना। बोले पूर्ण अवतार तो हो गया महाराज आपका, समझ गया नाथ वही राम जी हो, लेकिन मैं इस रूप से प्रसन्न नहीं हूँ। तो बोले बस एक ही प्यास है। काय की प्यास है? ये अखियां, अरे ये अखियां राम तरस की प्यास, अखियां राम दर्श की प्यासी। तो देखो क्या कर रही है? कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कृष्ण रघुनाथ बन गए। जय राम रमा, अरे जय राम रमा रमणं समनं भवताप भया पुनरानि जन अवधेन सुरेर रमे। दस प्रीत विनाश निधीत मंडन मंडन चारों तरफ। हे प्रभु 10 कंठ की भुजाओं को मर्दन करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे नारायण
भगवान ने कहा भक्तराज अब ये त्रेता नहीं है, द्वापर है भैया, मुझे कृष्ण के रूप में आना पड़ेगा। कृष्ण बने गए भगवान। बोले कहो महाराज कैसे पधारे हो? बोले इस मणि के लिए आया हूं। क्यों? बोले कलंक लग गया। तो बोले मणि तो मैंने दे दी बिटिया को, अब इस छोरी के साथ में जो संबंध बना है, अब महाराज रिश्तेदारी कर लो, इसके साथ विवाह कर लो, संबंध बन जाएगा और मैं भी चिंता में हूं, फिर भजन करूंगा आपका। एक ही तो कन्या है मेरे। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। भगवान ने हाथ में हाथ लिया, जामवती के साथ में विवाह किया। मणि लेकर के भगवान चल पड़े और ये मणि सत्राजित को सौंप दी। संभालो अपनी मणि। आपने कलंक लगाया था, जनता का रुख बदल गया, सारी द्वारकापुरी में निकला मच गया। बताओ इसको शर्म नहीं आई? इसने महापुरुष को चोरी लगा दी। अब जहां से निकले वहीं से लोग क्यों बिया करें? अब विचार किया सत्राजित ने, बोले देवी अब करें क्या? तो बोले भाई अगर कहीं द्वेषों को मिटना है तो कोई बड़े जमींदार से रिश्तेदारी बना लो। तो बोले और तो कोई बड़े नहीं है द्वारकाधीश से ही सत्यभामा सुतनया। अपने पास सत्यभामा है, सत्यभामा भगवान को दे दी और मणि दहेज में दे दी। भगवान ने कहा मणि नहीं लूंगा, मणि तो आप रखो, इस मणि से 8 बार जो सोना प्राप्त होता है वो राजकोष में जमा करो, मणि की पूजा करो। सत्राजित को मणि लौटा दी और आइए महाराज इस प्रसंग के बारे में क्या कहा है? इस प्रसंग के बारे में कहा है कि जो भादों की चौथ को, अरे जो भादों की चौथ को चांद निहारे को, भादों की चौथ चांद निहारे को, यह प्रसंग श्रवण अच्छा इस कथा को नहीं सुन पाए वो जिन्हें कथा सुनने न तो फुर्सत है और न पढ़ सकते, न कोई ऐसा मौका मिले, तो क्या करें? तो बोले भगवान के नामों का उच्चारण कर लो कि श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और नाथ नारायण। गिनते जाना उंगलियों पे 3 विवाह हुए भगवान के। अब चौथा विवाह किसके साथ हुआ? एक समय भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे, अर्जुन को साथ में लिया और प्रभु चलो आज भ्रमण करने चलते। चलिए महाराज। अब भगवान वृक्ष के नीचे बैठ के जाओ जल ले आओ। ठीक है। अर्जुन जैसे ही जल लेने आए, देखा अर्जुन जैसे ही जल लेने आए यमुना में ये तपस्या कर रही हैं। बोली देवी तुम कौन? अहम देवस सविता दुहिता पत्नीक्षति विष्णु वरण्यं वरद तप परममा स्थिता। अहम देवस्य सविता दुहिता पत्नीक्षति, मैं जिस पति के लिए बरसा दे बैठी हूं। कौन? बोले विष्णु वरण्यं वरदेव, विष्णु नारायण जो माधव है इस रूप में, उन्हीं के लिए मैं जाऊंगी। महाराज
आज जैसे इस खबर की अर्जुन ने तो भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया। यमुना का अवतार कालिंदी का चौथा विवाह हुआ भगवान का। देखो उज्जैन नगरी के एक थे अरविंद और बिंद अरविंद। इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। इनकी बहन मित्रविंदा। अब मित्रविंदा तो चाहती थी किसे? भगवान द्वारकाधीश को। और ये जबरदस्ती दुर्योधन से शादी करना चाहते थे। महाराज और जैसे ही जाओ कम रखे आज बोले बहन आप जो है माला तो डालना है किसे? बोले दुर्योधन को अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। लेकिन मित्रविंदा भगवान को याद करती थी। कृष्णाय गोविंदाय माधव प्रभु। हे प्रभु हे भगवान। भगवान प्रकट हो गए और मित्रविंदा ने माला डाल दी भगवान। ऐसे भगवान का पांचवा विवाह हो गया। और एक थे नग्नजित नाम के राजा कौशल नरेश। इनकी पुत्री का नाम था सत्या। इनके 7 प्रसव। इन 7 प्रसवों को कोई एक बार में ही नाथ दे। बहुत से राजा आए। सत्या बड़ी सुंदर थी परीक्षित और लेकिन मार करके भगाया बैलों ने। और भगवान आए। ये भगवान की पुकार कर रही थी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान ने उसी समय महाराज प्रभु ने जैसे ही पहुंचे 7 बैलों को 7 रूप धारण करके भगवान ने नाथन कर दिया। सत्या के साथ विवाह किया। तत्पश्चात में एक थी सुतकीर्ति। इनकी पुत्री थी भद्रा। बड़ी भक्ता थी। इन्होंने भद्रा का विवाह भगवान से कर दिया। और एक थी लक्ष्मणा। मछली का भेदन करके लक्ष्मणा को लक्ष्य भेदन करके भगवान लाए। भगवान की होगी अष्टपटरात्रि। महाराज एक बात और सुनिए मैंने। क्या? बोले भगवान का विवाह श्री द्वारकाधीश का विवाह 16,100 सुंदरियों के साथ में एक ही बार में हुआ था। बोले बिल्कुल ठीक सुना है परीक्षित। सुनो ध्यान दे करके। प्राग ज्योतिष्पुरम ययोः भौमासुर भौमज्येष्ठितम् मुर्पासायुतिर्घोरे तृणे संव्रतया व्रतम्। एक बार ये भौमासुर दैत्य पृथ्वी का पुत्र है। एक बार ये भौमासुर दैत्य अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र लेकर के भागा। और इसने क्या किया? जितने राजाओं को जीता उन सब राजाओं का जितनी सुंदर कन्या थी उनकी सुंदरियों को हरण करके लाया जबरदस्ती। अब सब सुंदरियों को जेल में बंद कर दिया। इसने संकल्प किया कि 16,100 हो जाएंगी एक ही साथ में विवाह करूंगा। तो सब सुंदरियां भगवान की पुकार कर रही हैं। हरि कन्हैया बिन कौन हरे कन्हैया बिन कौन हरे
हमारी पीड़ा को हरण करने वाला कौन है? भगवान आए गरुड़ पर सवार होकर के मुरदैत्य का वध किया। परीक्षित इसके 7 परकोटा थे, एक जल का, वायु का, सबका भेदन किया भगवान। मुरदैत्य का वध किया और 5 जन शंख बजाया। दिव्याक्ष वन गोचरा, ये ग्वाला मुझसे युद्ध करेगा। अखंड युद्ध चला, महाभयंकर युद्ध चला। भगवान ने चक्र को आज्ञा दी, चक्र ने सिर को धड़ से अलग किया और वध किया भौमासुर दैत्य का। आप सब बेचारी सुंदरी थी, वो कहने लगी प्रभु आपने जेल से तो हमें छुड़वा दिया नाथ, लेकिन ये बताओ हमें स्वीकार कौन करेगा? क्यों? बोले किसी पुरुष के बस में कोई स्त्री रहे उसे कौन स्वीकार करेगा? हैं? बताओ हमारा कौन है? भगवान ने कहा देवियों, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, चिंता न करो, हम तुम्हें वर्ण करेंगे। भैया महाराज आज जो है भगवान ने सुंदरियों के साथ विवाह किया और विवाह किया तो भगवान की 16,108 रानी पटरानी हो गई, अष्टपटरानी और 16,100 रानी। देखो वैसे तो अन्य कथाएं, लेकिन नारद जी का एक सुंदर भाव है। नारद जी ने विचार किया कि भाई एक बात है, जिसके जो है 1 से 2 हो जाए उसमें तो खटपट मची रहती है घर में, और इसके तो 16,108 है, तो कहां तक जो है झगड़ा शांत होता होगा। चलो देखें तो सही भगवान के शास्त्र को। और भगवान ने अपनी चतुराई से 16,108 भवन अलग अलग बनवा दी। अब नारद जी हर भवन में जाते हैं, नारायण 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 जी। तो कहीं तो भगवान द्वारकाधीश क्या कर रहे हैं? बाल बहु पा रहे हैं, कहीं सत्संग कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं भगवान की सेवा हो रही है, हर भवन में मिले। और नारद जी ने गिन करके देखे तो 16,109 निकले। अरे ये 9वां भवन कहां से? उसमें प्रवेश किया। प्रवेश करते ही महाराज सोने का पलंग, उस सोने के पलंग पर एक परम सुंदरी, जिसके मेहंदी के हाथ रचे हैं, बड़ी सुंदर चूड़ियां। नारद जी कहीं इधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं। सुंदरी ने धीरे से पूछा, कहो देवर्षि कैसे घूम रहे हो? बोले देवी एक बात कहें, हर भवन में भगवान मिले, लेकिन आपके भवन में नहीं। इसका तात्पर्य आपसे प्रेम करते ही नहीं। बोले सो तो है महाराज, अब कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं? बोले हम बता क्या? बोले आप चाहो तो उपाय हम बता दें। क्या? बोले द्वारकाधीश कभी नहीं आए? बोले कभी नहीं आए। तो देखो बिना नारी की शोभा नर से ही, पति से पत्नी की शोभा। जब आपने पति बनाया है कि जिया बिन दे है, जिया बिन दे है, जिया बिन दे है, नदी बिन बारी, जैसे जय जय राम, राम सिया राम, सिया
बोले जी के बिना देह बेकार है और जल के बिना नदी बेकार है, ऐसे ही स्त्री बिना पुरुष के बेकार है। तो बोले महाराज करूं क्या? तो बोले दूसरा पति बना लो, दूसरा पति। बोले कोई मिल तो जाए महाराज। नारद जी ने बन गया 16,108 में से अगर एक ले लें 9 में से तो काबरो है। मरगट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाते। बंदर का मुख दे दिया मैंने, एक से प्रकट की है, शर्म नहीं आई। लेकिन आज अच्छा मौका है। बोले देवी हम कैसे लग रहे हैं? बोले बहुत बढ़िया, पर ये बीड़ा बेकार लग रही है। भूल गए राग रंग, भूल गए जगड़ी, 3 चीजें याद रही, नोन तेल लकड़ी। तो बीड़ा तो मैं कुआं में फेंक दूंगा, ठीक है? तो कोई साथ में मत लाना महाराज। बोले कोई नहीं। एक पंडित जी को साथ में लेकर के आए नारद जी और मंत्र पढ़े जा रहे हैं। हरिओम पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षा सर्वभ्यं च सची नमः। महाराज मंत्र पढ़े गए, विद्यारंभे विवाहे च 7 भ्रमर परिक्रमा हो गई नारद जी के साथ, सुंदरी के साथ। अब सुंदरी का तो घूंघट ढाई घूंघट। चलो अभी नहीं तो मुखड़ा तो देख ही लेंगे, भामर पड़ जाएंगे। अब भामर पड़ी गई, पंडित जी कहने लगे भाई अब इनका घूंघट खोलो। तब तक सरस्वती, पार्वती, भोले बाबा, ब्रह्मा जी सभी आगे। नारद जी ने कहा तुम्हें खबर किसने दी? बोले द्वारकाधीश। द्वारकाधीश को पता कहां से लग गया? सरस्वती मैया कहने लगी बेटा नारद तो एक काशू जी, अरे भगवान का भजन करता, बताओ मैंने कोई गलत काम कर दिया? सबका विवाह है। अब महाराज पार्वती सरस्वती सब कह लगी ना नारद के ब्याह पे गाली तो गा लो। तो क्या कह रही है कि बने है ना रद बरना जाए तन आई पंडित जी कहने लगे अब चिंता न करो, अब तुम्हारी पत्नी बन गई, इनका घूंघट खोलो, मांग भरो, मंगलसूत्र पहनाओ। नारद जी कहने लगे देवी या तो राजी से मुंह खोल लो। बोले मौनी खोलोगी क्या कुछ भी हो जाए। नारद जी ने सामने बैठ करके जो घूंघट खोला जबरदस्ती तो साक्षात द्वारकाधीश भगवान विराजमान है। अब द्वारकाधीश को देख करके अब तो नारद जी हाथ मले लगे। बोले 2 दिन के गए पानी हलवा में लेने, विवाह भी चला गया, बीना भी चली गई हैं? आज हरि माया, अरे हरि माया तब दूर निवारी, हरे माया तब दूर हरे माया तब दूर कुछ नहीं है, न तो सरस्वती है, न पार्वती है, कोई नहीं है, न कृष्ण है, तो है क्या? बोले चतुर्भुज रूप में शंख चक्रम गदा पद्मम वैजयंती विभूषितम। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और हाथ में वीणा है नारद जी के। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
ने कहा पुत्र मां खिदो, देख खेद मत कर, चिंता न करो, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। देखो भगवान का अनुग्रह जिस पर रहता है, भगवान की कृपा जिस पर रहती है, भगवान उसको बचा ले जाते हैं। लेकिन जो बचना चाहता है उसको ही बचाते हैं, जो बचना चाहता ही नहीं, संसार का आनंद लेना चाहता है, उसे भगवान नहीं बचाते। क्यों? संसार की कोई वस्तु भगवान ने छुड़ाई और अपने को दुख हुआ तो भगवान कहते हैं भाई ये संसार से प्रेम कर रहा है, अब इससे मत बोलो। इस वजह से नारद जी को बचा लिया भगवान। आइए विशेष अन्य कथाएं, लेकिन सुदामा चरित्र मुख्य है। और इसके अलावा महाराज भगवान के पास में जब खबर आई, तो भगवान के पास जब खबर आई कि चलो हस्तिनापुर में आपको बुलाया, यज्ञ संरचना है, भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। यज्ञ कैसे होगा? क्यों? बोले जरासंध की कैद में 20,000 राजा कैद में है, उनको छुड़ाओगे नहीं, तब तक जरासंध को जीतोगे नहीं। भीमसेन, अर्जुन, कृष्ण तीनों जल पड़े, आज दान करते थे जरासंध, इन्होंने युद्ध दान मांगा। युद्ध दान बड़े जोर से बोले तुम ब्राह्मण और साधु तो हो नहीं, क्योंकि अंगूठाओं में निशान है, धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाते हो तो आपको योद्धा छत्री और असली भेष में प्रकट हो जाए। कौन हो? युद्ध दान तो दूंगा मैं। भीमसेन, अर्जुन, कृष्ण, ये तो है भगोड़ा और ये है ताली बजाने वाला हिजड़ा, इससे युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध होगा तो बराबरी वाला मेरा भीमसेन है, गदा रख दी, युद्ध प्रारंभ हो गया। परीक्षित एक दिन नहीं 28वें दिन भगवान से कहा प्रभु मेरी तो सब भुजाएं थक गई। नाथ भगवान ने जैसे ही महाराज एक तिनका लिया, उसे यूं चीरा और फेंक दिया, यूं करके पैर पर पैर रख करके 2 फांके की और फिर से जुड़ गया। जरासंध युद्ध करने लगा। घबरा गए भीमसेन, प्रभु सच्ची बात बताओ। बोले बेटा पहले तुम अपने बल पे करते रहे थे, अब सब बल बेकार हो गए, मेरी ओर देख रहे हो तो ये लो। फिर से तिनका उठाया, उसे यूं चीर करके फेंक दिया, और जो फेंका पैर पर पैर रखा, दोनों फांके अगल बगल डाल दी। जरासंध का वध हो गया। देखो परीक्षित, इनके पिताजी को एक फल दिया, इनकी 2 माता, अब इनमें बड़ा प्रेम, बीच में से फल काट करके एक खाली पहना। जरा नाम राक्षसी ने उसे जोड़ दिया तो जरासंध हो गया। हाँ भैया, जो प्रांगण में गाड़ी रखी हुई है उनको डाले, क्योंकि यहाँ मेहंदी बिछेंगे भोजन के लिए। अब आइए सुदामा चरित्र पर। तो देखो सुदामा का अर्थ क्या है? जिसका सुंदर नाम है उसका नाम है सुदामा, जिसका सुंदर नाम है उसका नाम है सुदामा। महाराज आज जो है हम सब सुदामा हैं। 3 मुट्ठी चावल लेके आए, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। बिल्कुल नहीं, कल तुम पूरे उठाए संगीत वाले। महाराज आज जो है पहले संतों को दो, एक संत ने दो पहले सबको, कल उठा के लेके पूरे दो। संत ने पहले फल बांटो। महाराज आज जो है सुदामा, देखो हम मुट्ठी बांध के आते हैं, दोनों वो हाथ पसारे जाते हैं। ये 3 मुट्ठी चावल है और भगवान 2 मुट्ठी चावल ले लेते हैं, 1 मुट्ठी चावल अपने लिए छोड़ देते हैं। तो ध्यान देना, ये 2 मुट्ठी कौन सी है? तीसरी मुट्ठी कौन सी है? बोले मन, प्राण और शरीर। ये शरीर अपने लिए छोड़ देते हैं और मन प्राण
मन प्राण भगवान ले लेते। यही प्रक्रिया है। अब आइए कथा पर। देखो आज भगवान जा रहे थे कहाँ? सांदीपन के यहाँ। रास्ते में मित्रता हो गई, कांटा निकाला और कांटा निकालते ही महाराज मित्रता हो गई। और रोजाना माताजी क्या करती थी? बोले रोजाना नाश्ता बांध देती बाल भोग। लेकिन इन चनाओं का जो प्रसंग है, इन चनाओं को श्राप दे दिया। जाओ तुम्हें जो पाएगा पुत्री हो जाएगा। तो दृढ़ता का प्रतीक महाराज आइए कितनी सुंदर प्रशंसा की है। कैसे? बोले भगवान तो बन गए द्वारकाधीश और ये बन गए सुदामा गरीब ब्राह्मण। और गरीब ब्राह्मण हो गए तो इनके बारे में क्या कहा है? कृष्णासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णासी सखा कश्चित्, कृष्णासी देखो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ते इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः बोले शांत आत्मा नहीं है, प्रशांत आत्मा है खुदामा। ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, प्रशांत आत्मा है सुदामा। आइए ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा बोले ब्रह्मवित्तमा है। ऐसे वैसे नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है। आज जब देखा भगवान ने कि ये कभी आने वाला नहीं है। महाराज एक समय भगवान ही स्वयं क्या बन के आए? बोले भिक्षावृत्ति करने आए, साधु बन के आए। भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। अब सुदामा जी रोने लगे। क्या करो देवी, घर में एक दाना नहीं है और दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। हम तो जग भिखारी आएंगे नहीं, हमारे दरवाजे पे आ गया। 5 घर से छठे पे घर में नहीं जाते सुदामा जी। आज महाराज जैसे ही हाँ भैया ये गाड़ियों को हटाओ कृपया, जल्दी जल्दी। सुशीला आई और सुशीला ने क्या कहा? बोले महाराज हमारे घर सूतक है। सूतक है। भगवान लौट गए, साधु भेष में थी। दूसरी बार आए, आज सुदामा जी मौजूद नहीं थे, सुशीला थी। तो भिक्षा देहि माई। अरे ये फिर आ गए साधु महाराज। हमने कहा हमारे घर सूतक है। बोले भैया सूतक 3 दिन का होता है, 3 दिन अपवित्र रहती है स्त्री, और 13 दिन का सूतक होता है। लेकिन मैं तो 17वें दिन आया हूं, फिर आपको ये संकोच क्यों? बोले 3 दिन से भूखी रही, बस अन्न का दाना मिला नहीं बाबा। गरीबी सो सूतक घर में रहो, कहां से भिक्षा मिलाऊं बाबा। मैं भिक्षा कहां से लेकर के आया? मेरे घर में गरीबी रूपी सूतक है। बोले मां, भगवान बेहोश हो गए और रोने लगे। प्रभु गरीबी सो सूतक रहो और डालो झोलिया, मैं साधु ऐसा सही सरे को तेरो काज। क्या तेरा काज सर जाएगा? ये गरीबी सूतक मेरी बोले महाराज ये गरीबी सूतक हम नहीं डालेंगे। क्यों? बोले दुख अपने आप ही सहन करना चाहिए, दूसरों को सुखी रखो, सुखी रहे, स्वयं दुख को सहन कर लो। साधु महाराज ने कहा भैया
शास्त्र की बात तो मानोगे। शास्त्र में क्या कहा है? बोले क्या कहा है कि धीरज धर मित्र यह नारी, धीरज धर मित्र और नारी। आपत्ति काल मैया एक बात कहें, शास्त्र में जो बताया है क्या कि धीरज परखी लियो तुमने और धर्म परीक्षा ऐसी भइए और नारी परीक्षा में पास भई पर मित्र परीक्षा कब ना लइए। ये मित्र की परीक्षा कभी नहीं लिया आपने? मित्र की परीक्षा इससे आपको पता नहीं है इनके मित्र हैं। बोले कौन है? बोले श्री कृष्ण हैं। अवश्य भेजोगी। आज भगवान श्यामदत्त तो चले गए साधु वेश में और जैसे ही सुदामा जी आए, स्वामी आपने सब कुछ बतलाया लेकिन आपके मित्र? बोले हाँ, मैंने संत के मुख से सुना है कि श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। बोले हैं। पता है आजकल कह रहे थे वो? हाँ पता तो है। आस्ते धुनाम द्वार भद्याम, आजकल वो द्वारिकापुरी में रहते, द्वारिकाधीश कहलाते। इससे स्वामी चरण पकड़ लिए। अरे मेरी मानो कही, मेरी मानो कही पीतम प्यारे, मेरी मानो कही स्वामी। बोले देवी रिश्तेदारी नातेदारी में जाओ जाए तो कम से कम फल फूल मिठाई कुछ तो ले जाओ, लेकिन अपने पास में तो फूटी कौड़ी ना। तो बोले चिंता न करो, आज यह सुन के यह हर्ष को और गई पड़ोस पास पाऊ से चावर लिए तो आई सहित भोला। महाराज आज तंदुलान, तंदुल कहते हैं चावल, चावल लेकर के आई। अब तो जाओगे महाराज और पोटली बांधी और एक खूंट में अपना संदेशा लिख दिया। सुनो आप मत देखना, कृष्ण नहीं देखेंगे। ठीक है देवी, चल पड़े सुदामा जी। और सुदामा जी पूछते पास थे, एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े। भगवान श्यामदत्त प्रकट हो गए। बुला बुला कर थक गए, बोलत नहीं कछबे, थक बचल नंद लाल के अरे आए तूने। भगवान ने विचार किया इन्हें द्वारिकापुरी भेजना चाहिए। क्षण मात्र में भगवान माया करके और भेज दिया। और जैसे ही द्वारिकापुरी में पहुंचे, क्यों भैया या को नाम का है? बोले द्वारिका छे। द्वारिका हैं? मैं तो द्वारिकापुरी जा रहा हूं। ये द्वारिका छे का है। एक द्वारपाल ने कहा भैया द्वारिकापुरी है ब्राह्मण देवता, लेकिन ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है? बोले हाँ। किससे मिलना है? बोले कनुआ से। हैं? यहाँ तो कोई कनुआ है ही नहीं, सब दिमाग वाले। काऊ की ना भूली भैया,
अब जो है इधर जाते हैं कि उधर जाते हैं, भगवान श्याम सुंदर के सामने, द्वारकाधीश के सामने इतने थाल भोजन के आए, भगवान एक भी थाल को स्वीकार नहीं कर रहे। याद आ रही है सुदामा भक्त की, और तब तक एक द्वारपाल ने शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने कुआ ही बसो कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायल में परही नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल दे रहो जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतया पनो नाम सुदामा, सुदामा नाम पाने सुन जी की गति जाने को दौड़ पड़े भगवान नंगे पैर, कहीं पीतांबर और कहीं जो है बिना चरण पादुका के, और भगवान जैसे ही बढ़े सुदामा 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 जी ने देखा, बोले भैया कहाँ फटे पुराने वस्त्र मेरे, अब कैसे मिलो मैं तो से बिहारी, बिहारी मैं कैसे मिलूं, लाला लौट जा, अरे कोई बात ना है, मेले हो जाएंगे तेरे वस्त्र। बोले द्वारकापुरी डुबा दूंगा, और आप नहीं मिले तो त्याग कर दूंगा संसार का, ना कन्हैया ऐसा मत करे लाला, भेंट भली विद मित्र सो कर रहे तब बन राय, अंतःपुर को ले गई जहां दूसर नहीं जा, पानी धरो परात में पग धोवन के काज, पानी रख दिया और जैसे ही नहीं रखा महाराज, आज भगवान विकल हो गए, फटी बीमारी देख के और जो के द्वारिकाधीश, आप मित्र कौन कहे मोसो ये जगदीश, कौन कहेगा मुझसे जगदीश, दीनदयाल कौन कहेगा, ऐसे बेहाल बिमायन सो पग कंटक जार गणे जो, आए महादुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने रोए, पानी परान को हाथ छुओ, नहीं नैन के जलसों पर धोए। महाराज भगवान कहने लगे भैया हमारी भाई ने कुछ संदेश भेजो, बोले जब बंद हो, क्या लिखा था सुशीला ने, एक मास दो पाख में तो एकादशी हो, और मेरे घर को पाल जू सुनित एकादशी हो, जाना करती महाराज। भगवान ने आंसुओं से लिख दिया, अब होनी सो हो गई, अब आगे कुछ नहीं होए, और तेरे भवन में अब भाभी नित्य द्वादशी। रानी प्रभुरानी कहने लगी महाराज हे ब्राह्मण देवता इनको चुप कर दो, नहीं तो अश्रु गंगा में आज द्वारकापुरी बह जाएगी। भगवान मुस्कुराने लगे, कन्हैया तो मेरी स्वागत है, तो प्रभु मुस्कुराने लगे और अब सेवा कर दे। जो पोटली पे हाथ पहुंचा, हमारी भाभी ने कुछ भेजवाएगा, बोले कन्हैया हमारे पास का रखो। भगवान ने पोटली पकड़ ली और पोटली पकड़ी, कन्हैया जामे तो बात तोड़ है लाला,
थोड़ा है बोल मैं ठीक कर दूंगा। अरे हमारी भाभी ने कुछ भेजो होगो ना कन्हैया कुछ ना, हम तो गरीब हैं। और सुदामा जी रोने लगे। भगवान ने जब पोटली पकड़ी सुदामा जी रोने लगे। क्यों, क्या बात है? कि कहा माखन मिश्री को भोग प्रभु, कहा लड्डू जलेबी और मलाई, कैसे तंदुल कैसे दऊं, अब देते ही गाना शर्म मोए आई। भगवान ने कहा मेरा स्वभाव नहीं जानते तुम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयक्षति। बोले फूल पत्ता फल जल किसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। अब महाराज जैसे ही पोटली ली भगवान ने, पता नहीं तुम्हें प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अरे प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे, बोले क्यों रे तुम्हें विश्राम कियो देवी, जा विराजमान के घर में। बोले अब से जाऊंगी महाराज। देखो देने का कितना तात्पर्य है, इसे कहते हैं देना। कैसे देना है? बोले महाराज आज सुदामा जी कहने लगे मित्र अब तो विदा कर दो। क्यों? प्रातः काल के आज महाराज देखा सुदामा जी चल पड़े, मुट्ठी लई दो बांध के, माया धर ब्रजराय, गेल बताई नगर की सो दोनों हाथ फसा। चल पड़े भैया, 7-8 गाड़ी रखी हुई है, परसों होती है वहां पर, इनको हटा दें, हटाने की कृपा करें। और जब चल पड़े बोले कन्हैया कछु लेनो देनो कहनो सुन लो होए। बोले कछु न लेनो देनो। भगवान को याद आया, ए ब्राह्मण देवता ये अपने फटे पुराने वस्त्र पहन जाओ, नए वस्त्र हमें दे जाओ। ये ले मैं तो जानो पहले से और छलिया है नंदन, पौड़ी मुंह को ना दई फसो लोभ के विप्र सुदामा को पुकार दियो कृष्ण को श्राप, और जैसो तुम हमको दियो वैसो पावो आप। चल पड़े और जब वो सुदामा नगर बन गया और जैसे ही पहुंचे महाराज तो क्या था कि सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
मन मन क्या कर रहे हैं सुनिए सुदामा मन मन तेरे दे महाराज खुदामा मंदिर देख रहे देखा और सुशीला ने देखा आए गए इस नगर के राजा आ गए दास दासियों के साथ में ढोल धमाके के साथ आ रही हैं सुशीला ऐसे जानी रास्ता तो ये एक कोने में खड़े हो गए सुदामा जी मेरी तरफ क्यों आ रही हो बोले बा महाराज ऐसे मित्र से मिलने गए हमें ना पहचान पाए रहे मैं हूं आपकी सुशीला अरे बोले सुशीला तेरे दो छुटीला कहां जो है बार भगेरे माया तेरे तीन नाम परसु परसा परसरा आज प्रसाद मान करके सुदामा जी ने इस संपत्ति को ग्रहण किया बोले देवी वो कन्हैया तो सचमुच घनश्याम है और जब भगवान ने देखा कि 56 करोड़ परिवार इतना बड़ा परिवार अब कोई मगरा पान करे कोई शिव शर्म करे भगवान ने पिंडार क्षेत्र में महाराज समुद्र में एक बड़ा सुंदर स्थान था परीक्षित संतों को बुलाया अब होता क्या है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति की होते हैं वो तो हंसी नहीं करते लेकिन इतना जरूर है कि धर्म कोई करे लेकिन कष्ट दूसरे को होता है निश्चित होता है आज जैसे ही महाराज सबको बुलाया भगवान खूब खुशामद कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं अब एक समय सामने कहा सभी बालकों से भैया अपने जो पिताजी है ना नाती कहने अपने बाबा है ना खूब खुशामद करते हैं सेवा करते हैं चलो भगवान की परीक्षा तो ले लो वैसे घड़िया पंडित बाबा तो नहीं है बढ़िया साड़ी पहनी सामने बहू बना करके ले गए ए महाराज जी हमारी अब भाभी का क्या होगा छोरा या छोरी हंसने का तो देख दो महाराज की अब तो हंसी करने आए सरस लेकिन और संतों ने तो कुछ नहीं कहा दुर्भाषा बड़ी क्रोधी थी इनके पास में पहुंचे खूब मना किया बेटा इधर मत जाना इस बाबा के पास में ठीक नहीं होगा अरे सो क्या ज्यादा जानकार है क्या पहुंच गए हे महाराज जी अरे क्या होगा भाई भाभी के अब दुर्भाषा महाक्रोधी मूर्खो मुसलमान भैया 4-5 गाड़ियां और रखी हैं इनको हटा दें वो 60 में रख दें 95 पैंसठ नंबर भैया 95 पैंसठ गाड़ियों से आज जैसे ही मुसलम कुलनाशनम जो कहा समाप्ते मुसलम कुलनाशनम जाओ अब मूसल पैदा हो गया इस मूसल को रेता गया प्रभास क्षेत्र में जा लगा प्रभास क्षेत्र में जा लगा जिसे कहते हैं गोंदरा अरहर नाम की घास बन गई एक छोटी सी कृच बची ये मछली लील गई बाली नाम पहलिया ने उसे पकड़ा निकली उस नौक को लगा दिया अपने बाण में और श्राप के वशीभूत होकर के परीक्षित हुआ क्या बोले आज सब मदरा पान करने लगे कि जिनको प्रभु दुख काले हृदय उनकी मत पहले हर ले इनकी मति हरण हो गई श्राप के वशीभूत हमारा सब मदरा पान करके लड़ने लगे आपस में जब अनहोनी होती है कुछ होनहार होती है तो सबकी मति भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि विपरीत हो जाए समझ लो विनाश की घड़ी आ गई महाराज बुद्धि विपरीत हो गई सब आपस में झगड़ने लगे और जब सब विफल हो गए तो अरहर नाम की जो घास थी 15 उसे उखाड़ करके वही तलवार की धार बन गई
तलवार की धार बन गई, सब नष्ट हो गए। भगवान पैर पर पैर रखे हुए बाली नाम का बहेली आया, बाण दिया। भगवान ने हाथ शब्द पुकारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बोले के बाली चले गए, साजबाज भी चले गए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आज महाराज चिंता न करो। हाँ भैया, साधु और कन्या ब्राह्मण सब बैठने की कृपा करें, खाना खाने के लिए जाए, भोजन करने के लिए, प्रसादी पाने के लिए। बैठ गए तो भैया, बहुत अच्छे। बोल तो साधु ब्राह्मण कन्या बैठे आदर के सहित भोजन प्रसादी के लिए। आइए, आज सुखदेव महाराज को विदा किया, राजा परीक्षित निसंक हो गए और कहा मरने का भय नहीं है, लेकिन तक्षक चल पड़ा। धनवंतरी महाराज मिल गए, कहां जा रहे हो? परीक्षित को बचाने के लिए। तो बोले, देखो मैं ही तक्षक हूं। महाराज जैसे ही बन करके जो फुसकार मारी, एक वृक्ष भस्म हो गया, और जहाँ एक अंजलि जल डाला धनवंतरी महाराज ने, जैसा गाता था वृक्ष, जैसा गाता सा लकड़हारा है। ये तो महान दिव्य भैया, धन ले जाओ महाराज। लेकिन कुबड़ी बन करके गिर पड़ा, जो रखा कंधे पर, तो जैसे ही पीठ में दर्शन कर लिया, इनका आमिष पाने लगे शिष्य ब्राह्मण बन के आ गया। तक्षक, मूर्खो, ये गुरु का मांस है। तो बोले क्या करें? बोले फेंक दो बंगाल की। ये फेंका तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरा, बंगाल का जादू प्रसिद्ध हो गया और फूल बन करके जा गिरा। तक्षक, सूजी महाराज कहती है, महात्माओ आज फूल बन करके जा गिरा। होनहार भविता तैसी मिले सहाय, आपने आवे आए तहाने जा। होनी होकर के रहती है, होनहार होकर के रही, और जब फूल को लगाया नासिका से, तक्षक प्रकट हो गया और दर्शन कर लिया। लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने से महाराज आज जो है ये परम धाम को गए। तो महात्माओं ने कहा, महाराज इनको नासिका में ही क्यों दर्शन किया? बोले भाई, जब कथा सुना रहे थे सुखदेव बाबा, तो हुआ क्या? बोले सुखदेव बाबा के मुख से निकल गया कि 10,000 हाथी लेकर के भीमसेन ने ऊपर को फेंक दिया, के छाल आज भी बढ़ा रहे। नाक से कोड़ी, इससे नासिका कच्ची रह गई, क्योंकि भगवान की कथा पर और प्रभु पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। विश्वास के साथ में मंत्र जपो, विश्वास के साथ में देवी देवता को मानो, तो फल प्राप्त होगा। आइए, जन्मे यज्ञ की, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की, जिसमें इंद्र से आहुति दे दी, जो कि इंद्र के सिंहासन से जा लगा। तक्षक ने कह दिया, महाराज मैं अपने वंश को कभी नहीं सताऊंगा, ये वचन दिया। तब तक्षक बच पाया। आइए, मनीषी महानुभाव हमारे समीपस्थ श्री ठाकुर मेवाराम सिंह, ग्राम टीकरी वाले, इनके समस्त परिवार वाले और समस्त ग्राम टीकरी को आए हुए हमारे सभी अतिथि, मेहमान, रिश्तेदार, संबंधी, माता बहनें, हमारा 7 दिन में जो गलतियों ने क्षमा करें। और आइए हमारे परिषद महोदय की तरफ से और हमारी तरफ से विशेष सभी जनता जनार्दन के लिए आए हुए आदरणीय सम्माननीय स्वागत करने वाले रिश्तेदार, संबंधी, हमारी माता बहनें, सभी महानुभाव, सबको साधुवाद और सबको अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, कोट धन्यवाद आपके पधारने में। और हमारे ठाकुर मेवाराम की तरफ से और हमारी तरफ से, महाराज इनके परिवार वालों की तरफ से जो गलती हो उन्हें सब क्षमा करें। इसके अलावा देखो, हमें भैया सभी माता बहनों से मेरा नम्र निवेदन है, एक नियम, भगवान की कथा सुनने के बाद में एक नियम लेकर के जाओ। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, जिसकी जो इच्छा हो, लेकिन 1 महीना से कम नहीं।
एक महीना तो एक मुट्ठी अन्न। देखो बाजरा का विशेष महत्व होता है, वो बाजरा की कोई कमी नहीं है, नहीं है तो ले लो। एक मुट्ठी अन्न चिड़ियों को जरूर डालना। बताओ कितनी माता बहनें डालेंगी? हाथ उठाए ऊपर। धन्यवाद सबके लिए। देखो एक महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, जिंदगी भर जितनी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन 1 महीना से कम नहीं है। ये नियम अपनाना है और सभी महापुरुषों को ये नियम है। हमारी परीक्षित महोदय को भी कि कम से कम जब सोए तो कम से कम 2-4 माला करके शयन करो। भगवान का भजन करते करते सो जाओ तो रात्रि भर भगवान का भजन चलता ही रहे। गुरु मंत्र का जाप करो। क्यों? कि मंत्र जाप, अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम अब जो है समय हो गया और भैया एक बार और बोल दूं मैं कि ये जो है परस के बारे में पत्तल पानी टीकरी एवं कछपरा और बड़े ठाई तरफ से सब्जी नरेश्वर घाटी पर सेवा और पूरी लक्ष्मण फूलपुरा, खीर बस्तपुर बड़वारी, बर्फी खरका करमा खेरिया इनकी तरफ से। और महाराज जिस सामान में कोई कमी हो उस सामान की कमी को पूर्ति करने के लिए देखभाल करें और देखें और मदद करें। सभी रिश्तेदार, हेती, प्रेमी, मित्र इन सब का कर्तव्य। आइए आज का भोजन हमारे श्रीमान श्री ठाकुर मेवाराम सिंह परीक्षित महोदय, मेवाराम सिंह परीक्षित महोदय, इनके समस्त परिवार वालों की तरफ से आज का भोजन, इनके समस्त परिवार वालों की तरफ से आज का भोजन ठाकुर मेवाराम सिंह परीक्षित महोदय, इनके समस्त परिवार वालों की तरफ से आज का भोजन। और महाराज ताली बजाओ सभी माता बहनें। आज 7वां दिन हो गया और आपकी कथा संपन्न हुई। अब मैं सभी से नम्र निवेदन करूंगा, विनय पूर्वक सर्वत्र प्रार्थना कि भैया कल का और आज का कार्य हो रहे हैं हमारे मेवाराम जी का, क्योंकि सबसे हाथ जोड़ी की विनती है इस कार्य को संपन्न करें। बोलो शीतला मैया की। अब जो है हमारी माता बहन जिनको चावल लेना हो वो प्रेम से यहाँ ले सकती हैं, अभी नहीं, आरती के बाद। और जो है अब आरती के लिए सब खड़ी हो जाए, सभी माता बहनें सभी हेलो